ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। दोनों हैंड्स को रब करेंगे, आंखें ढकें और आएंगे। नमस्कार। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास का छोटा सा इंट्रोडक्शन कोई भी दे दे। कल हमने क्या पढ़ा था? मैम कल हमने शक्ति के प्रश्न देखे थे, इस पे वशिष्ठ जी का उत्तर, फिर मानव में ज्योतिर्मय स्थान, पक्षियों में देह मध्य पढ़ा। उसके बाद कंद कहाँ है वो पढ़ा है। कुंडली नाड़ियां देखी 14, जिसमें से 3 और उनका पूरा वो पीपल के पत्ते पे उसका पूरा ये देखा हमने। प्राण देखे, उपप्राण, प्राण, और नाड़ी शुद्धि का विधि भी हुआ और चिन्ह हुए नाड़ी शुद्धि के। तो हमने कल नाड़ी, देह मध्य, कंद, कुंडली, प्राण, मठ, नाड़ी शुद्धि की विधि और नाड़ी शुद्धि के लक्षण पढ़े थे। आज हम तृतीय अध्याय पढ़ेंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? यस मैम। जी मैम, यस। तो आज हम प्राणायाम के बारे में पढ़ेंगे। प्राणायाम क्या क्या है, प्रत्याहार क्या है, नाद क्या है, और हमारे 18 मर्म स्थानों के बारे में आज हम पढ़ेंगे तृतीय अध्याय में। ठीक है। मैम आपने जो पीडीएफ सेंड की थी वो सिर्फ वो बुक की थी क्या? ये नोट्स वाला तो कुछ भी था नोट्स नहीं। वाला भी आपको कर दूंगी मैं, 1-2 दिन में हो जाएगा आपको। ठीक है मैम एक मिनट, मैम सवाल पूछ रही है कि मैम अगर हिंदी डाला एग्जाम में तो उसको इंग्लिश कर सकते हैं लैंग्वेज फिर से चेंज, तो टाइम पे ऐसे देखने के लिए? उसमें दोनों तरीके से आ रहा है आपको। अभी इंग्लिश और हिंदी दोनों एक साथ आता है। ऊपर इंग्लिश आता है, फिर हिंदी आता है, नीचे लिखा हुआ। मैम मैं बोलूं बीच में? ऐसा नहीं है मैम, अभी मैंने वो गाइडलाइन पढ़ा था, उसमें जब अगर आप हिंदी क्लिक करते हैं तो आपको एक ही ऊपर नीचे हिंदी और इंग्लिश दोनों आएगा। अगर इंग्लिश क्लिक करेंगे तो आपको खाली इंग्लिश ही आएगा। उसके लिए आपको ऊपर ऑप्शन आएगा, आपको हर हर क्वेश्चन के लिए हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा अगर आपने इंग्लिश क्लिक किया तो। और हिंदी क्लिक किया तो आपको क्लिक करने की चेंज लैंग्वेज चेंज करने की जरूरत नहीं है। हिंदी के नीचे हिंदी, इंग्लिश के नीचे हिंदी क्वेश्चन भी आएगा। तो जो आप मनीषा मैम, आप हिंदी क्लिक कीजिए। फॉर्म फिल अच्छा, करिए, उसमें हिंदी वाला कर लीजिए तो आपका हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में हो जाएगा। हिंदी में करो तो हिंदी इंग्लिश दोनों आएगा। ओके, चलेगा पुष्पलता जी मैम, थैंक यू। यस। चलिए हमें कल हमारा द्वितीय अध्याय समाप्त हो गया था। आज हमारा तृतीय अध्याय है। इसमें हमारा ओमकार जो प्राणायाम है उसकी बात बताई गई है। तो ओमकार युक्त प्राणायाम बताया गया है और प्राणायाम की डेफिनेशन जो दी गई है, प्राण और अपान का उचित सहयोगी प्राणायाम कहा जाता है। प्राण और अपान का ये हमने बहुत सारे उसमें डेफिनेशन पढ़ी है। प्राण और अपान का उचित सहयोगी प्राणायाम कहा जाता है। गीता में भी यही डेफिनेशन दी है प्राणायाम की आपकी। रेचक, पूरक, कुंभक, इन तीनों से प्राणायाम बनता है। 3 चीजें हैं, रेचक, श्वास को छोड़ना, लेना और रोकना, इन तीनों से ही प्राणायाम बनता है।
ओम। ओम में क्या आ जाते हैं, 3 वर्ड आ जाते हैं आपके अ, उ और म। वेदों में इन्हें स्वर कहा है और उपनिषदों में इन्हें आधारभूत कहा गया है। उपनिषदों में हमें ओम का बहुत विस्तृत वर्णन मिलता है, ओम अ के बारे में, उ के बारे में, म के बारे में, मगर इन्हें वेदों में इन्हें स्वर कहा गया है। ठीक है। फिर है आपका अ में क्या आता है, सृजन करना। ब्रह्मा से भी इसे ले सकते हैं, जो सृजन करने वाले हैं वो क्या है, अ से सृजन करने वाले ब्रह्मा, उ धारण करने वाले, और म उपसंहारन, मतलब कि जो हमारे शिव है वो उपसंहारन हो गया, उ हो गया आपका धारण करने वाले। वैसे हमको संसार बनाने, ये उसका पालन करने वाले हम विष्णु को करते हैं, या उसको धारण करने वाले हो गए आपके विष्णु, और म से हो गया उपसंहार करने वाले। इस तरीके से हम उसे लर्न कर सकते हैं। और सृजन करने वाले, उ धारण करने वाला, और म उपसंहार करने वाला। ठीक है। फिर यहाँ पर अ, उ और म के लिए 3 चीजें बताई गई हैं। यहाँ पे इनके वर्ण, वाहन, देवी, अस्त्र, आयु भी बताई गई है। तो जो अ मात्रा है, जब हम अ में हम रेचक करते हैं तो हमारा वर्ण जो हमारा है लाल रंग का हमने ध्यान करना है। लाल रंग में जो देवी बैठी है वो गायत्री देवी यहाँ पर बताई गई है। उनका वाहन हंस यहाँ पर बताया गया, हंस वाहिनी वे बताई गई हैं। और जो उनके हाथ में अस्त्र है वो दंड का अस्त्र यहाँ पर बताया गया है। और उनकी आयु 16 वर्ष की यहाँ पर बताई गई है। उसे यहाँ पर बाला भी कहा गया है। ठीक है, उसे बाला भी यहाँ पर कहा गया है। गायत्री देवी है। ऊ है, ये शुक्ल वर्ण की है। शुक्ल वर्ण हो गया आपका, सफेद रंग की है। और इनका जो वाहन है गरुड़ वाहिनी यहाँ पर बताया गया है। और इनकी देवी जो है वो लक्ष्मी है। और अस्त्र इनका चक्र धारिणी यहाँ पर इन्हें बोला गया है, चक्र धारिणी। और इनकी आयु जो बोला है 30 वर्ष है, युवती है, ये बाला है। और जो है मैं गायत्री जो है वो बाला है। जो आपकी ऊ है, ऊ में जो देवी है वो युवती है, 30 वर्ष उनकी आयु होगी। और जो फिर है मकार, मकार में है शुक्लांगी, शुक्ल जिनके अंग हैं शुक्लांगी। ये इनका जो वाहन है वह वृषभ है। और अब इनकी जो देवी है वो सावित्री है। और जो अस्त्र है वो शूल है। शूल मतलब आपका हो जाता है कोई भी नुकीला भाग जिसका हो, जैसे भाला हो गया, त्रिशूल हो गया, उसको शूल बोल सकते हैं। और जो इसकी आयु है वह 50 वर्ष से ऊपर या 50 वर्ष के आसपास बताई गई है। यहाँ पे इनको वृद्धा बोला गया है। ठीक है। मैम शुक्लांगी कौन सा कलर है? सफेद ही है, मतलब यहाँ पर शुक्ल वैसे सफेद बोल दिया, शुक्लांगी अंग जिनके सफेद हैं उनसे ले सकते हैं हम। ठीक है, सफेद ही है, दोनों का मीन्स वो व्हाइट ही है, शुक्ल का भी और शुक्लांगी का भी। गरुड़ है या गरुड़ है? हाँ, हंस और बीच में गरुड़ है। इस तरीके से भी अब जो गायत्री है इनका वर्ण क्या है, लाल है, मतलब कि लाल है। और इनका जो वाहन क्या है आपका, हंस दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से भी आप लर्न कर सकते हैं पिक्चर से। और जो इनके हाथ में क्या है, दंड यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है। और जो आपकी लास्ट वाला है, बीच वाला तो मुझे मिल नहीं पाया, और लास्ट वाले में वो क्या कह रहे हैं, शूल जिनके हाथ में है, सफेद वर्ण है, और जिनका वाहन क्या है, वृषभ है। लास्ट वाली जो है सावित्री जी, उनका ये दिया गया है। इसको हम जो हमारे नवरात्रि की जो माता है उनके जो सेकंड दिन की जो नवरात्रि है उससे भी हम इनको ले सकते हैं। क्या कह रहे हैं? माता शैलपुत्री। शैलपुत्री, शैलपुत्री से भी इसको ले सकते। ठीक है, मैम इसमें क्या नाम बताया है? इसमें सावित्री बोला गया है। ठीक है, गायत्री, और ये हो गया शुक्लांडी, वृषभ इनका वाहन हो गया, सावित्री। इसको हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जैसे ब्रह्मा, ब्रह्मा और ये विष्णु हो गए, और ये शिव हो गए। शिव का वाहन वृषभ होता है, और जो हमारे विष्णु जी होते हैं, विष्णु जी का वाहन गरुड़ होता है। और जो हमारे वो होते हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का तो कमल होता है, पद्म, पदम होता है वैसे। तो यहाँ पर इनका हंस ले सकते हैं। ठीक है, गायत्री माँ का यहाँ पर हंस है। और वो भी हो गया, दंड हो गया, और विष्णु जी का चक्र हो जाता है, और आपका शंकर जी का त्रिशूल, शिव का त्रिशूल हो जाता है। इस तरीके से भी लर्न कर सकते। फिर बाद में एक लाइन मकार के लिए बोली गई है। मकार जो मात्रा है इसके लिए, ये सरस्वती, माहेश्वरी, पश्चिमा नाम से भी जानी जाती है। जो ये सावित्री देवी है, ये जो मकार मात्रा है, ये सरस्वती, माहेश्वरी, पश्चिमा नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, ओके है ये सभी को?
मैम ये वर्ण में थर्ड वर्ण कौन से हैं? म, अ, उ और म। वर्ण पूछ रहे शुक्लांगी। ओके मैम। मैम ये सरस्वती माहेश्वरी किनके नाम दिए हुए हैं? सावित्री के? ये म है, सावित्री जी के माँ, हाँ, नाम दिए हुए। ओके। सावित्री जी को त्रिलोचनी भी कहा गया है, यानी जिनके 3 नेत्र वाली। ठीक है। और किसके 3 नेत्र होते हैं? शिव। शंकर जी। तरीके से भी हम इसको लर्न कर सकते हैं। सावित्री को त्रिलोचनी कहा गया, यानी 3 नेत्र वाली। ठीक है। ये तीनों अक्षर ही 3 कारण कहे गए हैं, मतलब अ, उ और म जो है ये 3 कारण कहे गए हैं। और इन तीनों के मूल कारण आभा स्वरूप ब्रह्म ही है। ये जो सारी चीजें ये ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई हैं। ब्रह्म ही इनका मूल कारण है, जो सभी के कारण है। तो सभी के कारण को यहाँ पर ब्रह्म को बताया गया है। ठीक है। विद्वान लोग ओमकार को एकाक्षर प्रणव ज्योति भी कहते हैं। जो विद्वान लोग हैं वो जो ओमकार है उसको एकाक्षर प्रणव ज्योति भी कहा जाता है, ओमकार को। ऐसा समझकर ओमकार युक्त रेचक, पूरक, कुंभक इन तीनों से विधि पूर्वक प्राणायाम करना चाहिए। ओमकार से युक्त रेचक, पूरक और कुंभक करना चाहिए। इस विधि से ही प्राणायाम करना चाहिए। यहाँ पर प्राणायाम के आपका रेशो दिया गया है। ओमकार प्राणायाम की विधि पूरक, कुंभक, रेचक, जो इसकी मात्रा दी गई है, पूरक 16 मात्रा से करना है, कुंभक 64 मात्रा श्वास को रोकना है, और रेचक 32 मात्रा। 1, 4, 2 का रेशो जो हम बोलते हैं वही वाला यहाँ पे रेशो है। 16, 64 और 32 है। पूरक में जो नाड़ी है वो ईड़ा नाड़ी से करना है। फिर अक्षर अ है, वायु पेट में लेना है। ठीक है। फिर है ऊ मात्रा। ऊ मात्रा में आपका क्या करना है, कुंभक है 64 मात्रा, नाड़ी कोई भी नहीं होती इसमें। अक्षर ऊ हो गया आपका, और वायु को पेट में रखना है, मतलब कुंभक ही करना है। और फिर रेचक 32 मात्रा पिंगला से करना है, और मतलब कि राइट से। और अक्षर म हो गया, और वायु तो बाहर की ओर निकलेगी इसमें। ठीक है। इस प्रकार पुनः पुनः ईड़ा के द्वारा पूर्वोक्त रीति से प्रतिदिन 16 प्राणायाम, यहाँ पे 16 प्राणायाम कर। पेट ही लिखा है, पेट ही लिखा है। पेट में ही लिखा है, हाँ लिखा तो पेट में ही है। एक बार मैं चेक कर लूंगी, क्योंकि जब हम श्वास, ऐसा होगा ना मैम? क्या कह रहे हैं, वायु पेट में भरना है, ऐसे होगा? रेचक में हम क्योंकि श्वास को बाहर निकालते हैं ना। ठीक है। इस प्रकार पुनः पुनः ईड़ा पिंडला। क्या कह रहे हैं, श्वास तो पेट में ही रहेगा, धीरे 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 हम छोड़ेंगे तो फिर वह पूरा बाहर निकल जाएगा। मैम मतलब ध्यान करना है हमको वायु का, मतलब पेट में, या मतलब क्योंकि प्राणायाम ओमकार का वर्णन मैम किसी और टेक्स्ट में और है क्या? क्योंकि मतलब जब हमने पढ़ा था तो ऐसा पढ़ा था कि आ को मतलब नाभि में, और हृदय चक्र में ऊ को, और माँ को आगे चक्र पर, ऐसा फील करते हुए हमें सांस को नीचे से ऊपर की तरफ लाना है, ऐसा। ये उपनिषदों में आपका दिया रहता है। उपनिषदों में बताया गया औ में, मतलब कि औ जब हम ध्यान कर रहे हैं वो पेट में करना चाहिए, ऊ का हमें हृदय में, और जो मकार का आपका यहाँ पर आज्ञा चक्र के यहाँ पर करना चाहिए। मकार जब हम करते हैं भ्रामरी जैसा, तो वो बताया गया वहां पर। और यहाँ पर वायु पेट में का क्या मतलब है यहाँ पे? पेट में मतलब कि श्वास को हमने पेट में पूरे श्वास को भरना है, पेट तक ले जाना है। ठीक है ना। वायु जो हम भरेंगे, पूरक में हम वायु को ही भरते हैं ना, वायु हमें पेट तक ले जानी है वो, उस वायु को। ठीक है। इस प्रकार पुनः पुनः ईड़ा के द्वारा पूर्वक रीति से प्रतिदिन 16 प्राणायाम यहाँ पर करना चाहिए। और टेक्स्ट में कितनी बार प्राणायाम करने के लिए बोला गया है? प्रतिदिन 3 काल बोला है, और 36 बार, 3 काल और 36 बार। वो नाड़ी शुद्धि है। इसी टेक्स्ट में नाड़ी शुद्धि बोली है, मैंने प्राणायाम बोला है। और टेक्स्ट में प्राणायाम कितनी बार करने के लिए कहा गया है? 80 बार। 80 बार करने के लिए कहा है, हाँ। और यहाँ पर कितने हैं? 16 बार। और नाड़ी शुद्धि 36 बार करने के लिए कहा गया। ठीक है।
फिर ये यहाँ पे ओमकार प्राणायाम का लाभ यहाँ पर बताया गया, यहाँ से ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका एग्जाम में। तो ओमकार प्राणायाम का लाभ क्या है? 1 मास में भ्रूण हत्या जैसे पाप से मुक्ति होती है, नरक से मुक्ति होती है, परम गति की प्राप्ति होती है। संसार समुद्र में डूबे हुए लोगों के लिए प्राणायाम ही तारक है। जो संसार समुद्र में डूबे हुए हैं, मतलब इस संसारिक मोहमाया में डूबे हुए हैं, उनके लिए, मोक्ष के लिए प्राणायाम ही तारक है, उनको तार सकता है वो प्राणायाम ही यहाँ पर बताया गया है। मैम भ्रूण हत्या क्या होता है? भ्रूण हत्या पेट में ही, जब बेबी छोटा होता है मैम, फीटस बोल सकते हैं उसको, और उसकी पेट पे ही हत्या हो जाती है, उसको बोल भ्रूण एबॉर्शन। एबॉर्शन, जो आजकल अबॉर्शन हो जाता है, हत्या हो नहीं जाती, उसमें करवाई जाती है जी, करवाई जाती है। तो इसका हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जो जानबूझ के जो हत्या की जाती है भ्रूण हत्या कहते हैं। दोनों का लाभ बोला, ये ओमकार प्राणायाम अलग है, वो नहीं समझ में आया। क्या कह रहे हैं? लाभ वाला एक बार फिर से दिखा। ओमकार प्राणायाम लिखा। ओमकार और प्राणायाम साथ में लिखा है, तो दोनों का लाभ है क्या ये? वही है ना, अ उ और म को ही बोला गया है ना, रेचक पूरक कुंभक। ओमकार प्राणायाम ही इसको करने के लिए बोला गया ना। ओके ओके, यस यस, थैंक यू। क्वेश्चन आपका आया है 20 में, तो इसमें लिखा है वशिष्ठ संहिता के अनुसार कौन सा अभ्यास भ्रूण हत्या जैसे पाप से मुक्त कर सकता है? ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्राणायाम। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका यहीं से कि संसार समुद्र में डूबे हुए लोगों के लिए कौन सी चीज तारक है? तो वो आ जाएगी आपकी प्राणायाम है। नरक से मुक्ति मिल सकती है, प्राणायाम से मिल सकती है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है आपका। ठीक है, भ्रूण हत्या जैसे पाप से मुक्ति प्राणायाम से मिलती। फिर आपका जैसे हम पढ़ते हैं और टेक्स्ट में हमारा अधम प्राणायाम मध्यम और उत्तम प्राणायाम बताया गया यहाँ पे। जैसे अधम मध्यम और हम कौन सा पढ़ते हैं? उत्तम प्राणायाम होता है। फिर यहाँ पे दिया गया अधम को यहाँ पे कनिष्ठ बोला गया, कनिष्ठ प्राणायाम बोलते हैं। जब हम कनिष्ठ प्राणायाम करते हैं तो पसीना निकलने वाला होता है। जब हम शुरुआत कर रहे होते हैं प्राणायाम की, तब हमारे शरीर में जो लक्षण होता है सबसे पहले पसीना वाला आता है, उसको यहाँ पे कनिष्ठ प्राणायाम बोला है। जब फिर हम और थोड़े आगे की स्टेज में पहुंच जाते हैं तो वह मध्यम प्राणायाम है। इसमें कंपन उत्पन्न होता है, शरीर में कंपन उत्पन्न करने वाला होता है। फिर नेक्स्ट है उत्तम प्राणायाम। उत्तम प्राणायाम में शरीर को ऊपर उठाने वाला है, जो और टेक्स्ट में ऊर्ध्व गति बोला गया है, उसी को कहा गया पे शरीर को ऊपर उठाने वाला कहा गया है। ठीक है, और उत्तम प्राणायाम के सिद्ध होने से देह के अंदर प्राण का लय हो जाता है, श्वास प्रश्वास की गति रुक जाती है, मतलब कि केवल कुंभक की स्थिति हो जाती है, और साधक केवल कुंभक करने में समर्थ हो जाता है। जब वह आगे के स्टेज तक पहुंच जाता है प्राणायाम की, तो वह उत्तम प्राणायाम होता है। देह के अंदर लय हो जाता है, प्राण क्या होता है? लय हो जाता है, रुक जाता है। तो वह आगे की अवस्था, जब पूरा सहित कुंभक हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो उसमें उसके बाद कौन सी अवस्था आ जाती है? केवल कुंभक की अवस्था हो जाती है। ठीक है, तो सहित कुंभक जिसमें रेचक व पूरक हो, और केवल कुंभक सिर्फ कुंभक की अवस्था हो। ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और टेक्स्ट में भी। ठीक है, तो केवल कुंभक कौन सा होता है? सिर्फ कुंभक जिसमें होता है, जिसमें रेचक पूरक नहीं होता। और सहित कुंभक वह होता है जिसमें रेचक व पूरक होता है। अब केवल कुंभक का लाभ है, तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है। मन की इच्छित तीव्रता मिलती है, जो भी आप मन में सोचते हैं वह तीव्र मिल जाता है आपको, मन की इच्छित तीव्रता मिलती है। बुढ़ापे के चिन्ह नष्ट होते हैं और नाद की उत्पत्ति होती है। इसमें एक ये ऐड है, बुढ़ापे के चिन्ह नष्ट होते हैं, ये इसमें अलग है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से कुंभक से हमारे बुढ़ापे के चिन्ह नष्ट हो जाते हैं, तो वो कौन सा हो गया आपका? केवल कुंभक। ठीक है, तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता इससे। फिर प्राण को वश में करने का उपाय भी बताया गया है यहाँ पर। प्राण हम वश में कैसे कर सकते हैं? प्राण को
पांव के अंगूठे, नाभि और नासाग्र में उसका धारण करने से उसे वश में किया जा सकता है। तो हमने कल प्राण के बारे में पढ़ा था, प्राण के स्थान कौन कौन से हैं? पढ़ा था ना हमने यही है कल? मैम, नाभि और हाँ यही पढ़ा था ना। एक दो और है उसमें। प्राण को यहाँ पे कान। पांव के अंगूठे पे, नाभि पे और नासाग्र, इन तीनों पे धारण करने के लिए बोला गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपके कि प्राण को वश में करने के लिए किन किन स्थान पे ध्यान को लगाना चाहिए, धारण धारण करना चाहिए। तो अब पांव के अंगूठे पर, नाभि पर और नासाग्र पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका टॉपिक नाद। नाद का आविर्भाव कैसे होता है? यहाँ पर षडमुखी मुद्रा की बात हुई है, दोनों हाथों से कान और इंद्रियों को बंद करके। ठीक है, अंगूठों से कान, तर्जनी से आंखें और मध्यमा से आपको नाक को बंद करना है। यथाशक्ति बंद करना है, जितनी आपकी शक्ति है उतना ही बंद करना है। इससे स्फटिक मणि के समान स्वच्छ नाद का आविर्भाव होता है। जो हमारी स्फटिक मणि होती है बहुत ही स्वच्छ यहाँ पे मानी जाती है, तो के समान ही, उसके समान ही स्वच्छ नाद का आविर्भाव होता है, उत्पन्न होता है। मतलब कि मैम इनको क्या करना है, अंगूठों, तर्जनी और मध्यम से? षडमुखी मुद्रा आपको पता है? मैम वो हाथ करते हैं वही षण्मुखी मुद्रा। जैसे ब्राह्मणी छह प्राण, मुख मैम, इससे छह मुख बंद हो जाता है ना, छह मुख बंद हो जाते हैं। तर्जनी से आपकी आंखों को बंद करना है, मध्यमा से आपको नाक को बंद करना है, इस तरीके से। तो ये आपकी षडमुखी मुद्रा कहलाती है, मगर यहाँ पे नाम नहीं दिया गया षडमुखी मुद्रा, खाली आपको करना कैसे वो बताया गया है। जैसे घरेण संहिता हम ये बोल सकते हैं ना, छह मुख बंद हो जाते हैं ना इसमें, इसलिए षण्मुखी। तो दो कान, दो आंख और दो नाक, दो नाक नासिकाग्र ना, दो नॉस्ट्रिल्स, इसलिए छह। इसलिए इसको षडमुखी मुद्रा कहा जाता है। इस तरीके से आपको बंद करना है। फिर यहाँ पर बोला गया सुषुम्ना के ब्रह्म द्वार में कमल नाल के मध्य तंतु के सदृश वीणा दंड के समान मस्तक तक उठा हुआ यह नाद होता है। तो यहाँ पर जब से हमने और टेक्स्ट में पढ़ा था, जब हमारा कुंडली का जागरण हो जाता है, कुंडली हमारी मूलाधार चक्र से पहुंचकर हमारी ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाती है ना, तो वही यहाँ पर बात की है। यहाँ पर आपको मान लो ये आपका मूलाधार है, मूलाधार से पहुंचकर आपके सहस्रार में पहुंच गई है। तो ये आपका मूलाधार है, मूलाधार से जब आपका ऊपर पहुंच जाता है सहस्त्र दल में, तो आपका 1000 दल वाला दल खुल जाता है आपका सहस्रार में। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। सुषुम्ना के ब्रह्मद्वार में कमल नाल के मध्य तंतु के सदृश वीणा दंड, यहाँ पे इसको वीणा दंड, कुंडली का जो वो होता है उसको वीणा दंड बोला, यहाँ पर क्या है, वीणा दंड के समान मस्तक उठा हुआ यह नाद बताया गया है। मतलब कि हमारा कुंडली का जागरण भी इसमें हो जाता है। आगे बताया गया कुंडली के बारे में भी। फिर यहाँ पे नाद का क्रम हमें कैसे कैसे सुनाई देने लगते हैं। प्रारंभ में हमें शंख ध्वनि के समान आवाजें आती हैं, इसमें नाद सुनाई देता है। फिर मध्य में हमें मेघ ध्वनि के समान सुनाई देता है, और अंत में पहाड़ से गिरते हुए झरने के समान इससे वायु स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमें पहले कम ध्वनि सुनाई देगी, शंख की ध्वनि, फिर मेघ उससे ज्यादा, और फिर पहाड़ से गिरते हुए झरने की और भी ज्यादा ध्वनि सुनाई देगी। यहाँ पे जो क्रम है वो पहले कम, फिर ज्यादा, और फिर उससे भी ज्यादा आवाज का यहाँ पर बताया गया नाद का क्रम। और टेक्स्ट में हम पढ़ते हैं पहले वहां ज्यादा होता है, फिर धीरे कम होता है, और फिर बिल्कुल ही स्लो साउंड होता है ना, वीणा वगैरह का इस तरीके का साउंड होता है वहां पर। तो यहाँ पर जो आपका नाद का क्रम है वह थोड़ा सा उल्टा है, शंख है, फिर मेघ है, और फिर झरने का क्रम यहाँ पर बताया गया है। ओके सभी को? जी मैम। मैम ये कमल तंतु वाला एक बार बता दीजिए। तो यहाँ पर जो ये जो आपका सुषुम्ना से लेके सहस्त्रार चक्र के, मूलाधार से सहस्त्रार चक्र के बीच में होता है, तो ये जो हमारा वीणा दंड होता है, जो हमारा मेरुदंड होता है, जहाँ पे हमारे चक्र होते हैं, उसके बारे में बताया गया। ये हमारा वीणा दंड के समान ही होता है, नीचे से यहाँ पे पतला होता है, ऊपर जाके फैल जाता है। यहाँ पे सहस्त्र दल जो हमारा होता है, सहस्त्रार चक्र, वो खिल जाता है ना कमल, उस तरीके से यहाँ पे बताया गया है इसको। ठीक है, मस्तक की तरह उठा हुआ ये नाद होता है, नाद के लिए ये यूज किया गया है। नाद को वीणा दंड से
कंपेयर किया गया है। स्फटिक मणि के समान मतलब? स्फटिक मणि जो स्वच्छ होती है, आपका इसमें पतंजलि योग दर्शन में भी स्फटिक मणि का आपका विवरण कहाँ पर आता है? क्षीण वृत्ते रविचर समाधि पाद में। मृत्यु के केस में आता है मैम। वहां पर भी स्फटिक मणि का आपका यूज हुआ है, तो जो बहुत ही स्वच्छ होती है, जिसमें कोई भी मैल ना हो, उसके लिए यूज होता है। जो बहुत ही स्वच्छ होती है उसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, उसमें उसके समान ही स्वच्छ नाद का आविर्भाव होता है। जी मैम। मैम स्फटिक मणि का ऐसा जिसका रिफ्लेक्शन गिरे वही वो रिफ्लेक्ट करती है ना? रिफ्लेक्ट करती है। इसका नहीं तो ज्यादा कुछ। फिर आगे कुंडली के बारे में बताया गया, कुंडली जागरण आपको कैसे करना है। ठीक है, तो वशिष्ठ संहिता के स्वस्तिक आसन की तरह और हठ प्रदीपिका में सिद्धासन की तरह बताया गया। बैठकर गर्दन, मस्तक और स्कंद, स्कंद मतलब आपके हो गए कंधे, पीठ और पेट को सीधी अवस्था में रखें। आंख को दाएं टखने को देखना है। ठीक है, दाएं मतलब हो गया आपका राइट, राइट टखने को आपको देखना है। यहाँ पर टखने को देखकर मन ही मन ओमकार का उच्चारण करना है। ठीक है, ये कुंडली जागरण की आपकी चीजें बताई जा रही है। आसन क्या है? स्वस्तिक आसन है, वशिष्ठ संहिता के जो स्वस्तिक आसन की पोजीशन है, और हठ प्रदीपिका में सिद्धासन की तरह से बताया गया। बैठकर गर्दन, मस्तक, स्कंद, पीठ और पेट को सभी को सीधा रखना है। आंखों से दाएं टखने को देखें और मन ही मन ओमकार का उच्चारण करें। इससे प्राण अपान वायु अग्नि मंडल में पहुंचकर अग्नि के साथ स्थिर हो जाता है। इससे जो हमारा प्राण है और अपान वायु जो होती है हमारी, वह अग्निमंडल आपका हो जाएगा मणिपुर चक्र के यहाँ पर, या समान वायु जो होती है वहीं पर अग्नि के साथ स्थिर हो जाता है। समान हमारा वायु एक्टिवेट हो जाती है। जब तक अग्नि वश में ना हो तब तक अस्थिर चित्त वाले इस प्रकार से अभ्यास करें। जब मतलब कि जब तक उनकी अग्नि वश में नहीं हो जाती तब तक प्राण और अपान का ही आपको अभ्यास करना है। मतलब मेंटली बस चैंट करते रहिए ओमकारा और उससे ही हो जाएगा, बस उसके बाद क्या प्राण करना? और अपान की वायु को है ना अग्निमंडल में स्थिर करना है, अपने अपान वायु को। मैम दाया टखना क्या कहलाता है? राइट एंकल जॉइंट शायद में भी राइट एंकल। एंकल एंकल को बोलते हैं। दाएं पैर के अंगूठा भी बोला जाता है। यहाँ पे टखना बोला है तो आपका एंकल हो जाएगा, राइट एंकल। इससे प्राण और अपान वायु अग्निमंडल में पहुंचकर, हाँ जी बोलिए, कोई मैम बोल रहा है? इसमें अग्निवश में न हो तब तक मतलब क्या? अग्नि वश में ना हो मतलब कि आपकी समान वायु अच्छे से एक्टिवेट नहीं होगी तो हमारा सुषुम्ना जागृत कैसे होगा? पहले उसको हमें अच्छे से वश में करना पड़ेगा जिससे कि हमारी कुंडली जागरण हो सके ना। अस्थिर नहीं होनी चाहिए वे बहुत देर तक। जब वो अच्छी तरह स्थिर हो जाएगी तभी तो हमारा कुंडली जागरण हो पाएगा ना। वहिनी मंडल जो हमारा जागृत होता है, जिससे हमारी कुंडली का जागरण होता है। अगर वो अस्थिर रहेगी तो कुंडली का जागरण हम कैसे कर पाएंगे? लंबे टाइम पीरियड तक होगी ना, तभी तो हम कुंडली का जागरण कर पाएंगे ना। ओके है? जी मैम। तब प्राण को धीरे धीरे वाहिनी मंडल से ऊपर की ओर ले जाएं और नाभि को देखते हुए मन ही मन ओमकार का जप करें। अपान प्राण नाभि के मध्य में धारण से ही वायु कुंडली की ओर जाती है। अपान और प्राण नाभि के मध्य में धारण से ही वायु कुंडली की ओर जाती है और तब अग्नि भी वहां प्रज्वलित होती है। तब कुंडली की जागृति होती है। तो हमारा कुंडली जागरण हो जाता है जब यहाँ पर भी वाहिनी मंडल दिया गया है और हमारा वाहिनी योग द्वारा ही यहाँ पर कुंडली का जागरण हो रहा है। जब प्राण और अपान एक्टिवेट हो रहे हैं समान वायु से, समान वायु जब ज्यादा जागृत हो जाता है और उसकी गर्मी जब बढ़ जाती है तो हमारी कुंडली जागृत हो जाती है। ठीक है, उसकी गर्मी से ही कुंडली का जागरण होता है। वही बात यहाँ पर बताई गई है।
ठीक है। और फिर शरीर को कैसे छोड़े या त्यागे की यहाँ पर बात करी गई है। जब आपका कुंडली जागरण हो जाता है तो ईश्वर रूप एकाक्षर ओम का ध्यान करते हुए, जो ईश्वर का जो रूप है ओमकार को यहाँ पे बोला गया, उसका ध्यान करते हुए चित्त के द्वारा मस्तक आकाश में, मस्तिष्क में प्राण को ले जाकर, मस्तक आकाश हो गया आपका सहस्रार चक्र या आज्ञा चक्र से ले सकते हैं मस्तिष्क में, ठीक है। आज्ञा चक्र में प्राण को ले जाकर शरीर को छोड़ दे, सहस्रार चक्र में जाकर उसे छोड़ने के लिए बोला गया है। मस्तिष्क आकाश हमारा कौन सा है, सहस्रार चक्र, ठीक है। ईश्वर रूप एकार ओमकार का ध्यान करते हुए चित्त के द्वारा मस्तक आकाश में, मस्तिष्क में प्राण को ले जाकर शरीर को छोड़ दें, उससे हमारा क्या होगा, मोक्ष की प्रदान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अब क्या हो गया कुंडली का। आगे हम पढ़ेंगे प्रत्याहार के बारे में। प्रत्याहार वाला टॉपिक शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर प्रत्याहार 4 प्रकार का बताया गया है। तो सबसे पहले प्रत्याहार विषयों से स्वाभाविक रूप से विचरने वाली इंद्रियों को उनसे बलपूर्वक पीछे लौटाना ही प्रत्याहार बताया गया है। जो हम और भी टेक्स्ट देखते हैं उसमें इंद्रिय निग्रह करना या अंतर्मुखी करना ही प्रत्याहार बताया गया है। यहाँ पर भी विषयों से स्वाभाविक रूप से विचरने वाली इंद्रियों के विषय क्या होते हैं हमारे, मैम ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया होती है। जो ज्ञान इंद्रिया वो होती है जो मैम हमारी दो आंखें होंगी मैम, कान, नाक, जीवा और इंद्रिया जिसको ग्रहण करती है उसको विषय कहते हैं मैम। इंद्रिया जिनको विषय ग्रहण करती है, जिनसे ग्रहण करती है, तो हमारी किस से, हमारे चक्षुओं से, हमारी आंखों से ग्रहण करती है, हमारे कानों से ग्रहण करती है ना, हमारी जिह्वा से। इस तरीके से जो भी विचरने वाली है उनको बलपूर्वक पीछे लौटाना है, मतलब कि इंद्रिय निग्रह को यहाँ पर प्रत्याहार बोला गया है। ठीक है, उनको पीछे लौटाना है। जो हमारी इंद्रियां हैं उनको बलपूर्वक अंतर्मुखी करना है, ठीक है, उनको यहाँ पर प्रत्याहार बोला गया है। जो कुछ भी दिखाई देता है उन सभी को आत्मा के समान आत्मा में ही देखें, इसे ही महात्मा योगियों ने प्रत्याहार कहा है। जो कुछ भी दिखाई देता है उन सभी को आत्मा के समान आत्मा, जैसे आत्मा हमारे अंदर है वैसे ही आत्मा समान दूसरे के अंदर भी वही आत्मा है, इस तरीके से देखना है। सभी में समान आत्मा को देखना कि हमारे अंदर भी वही है और जो दूसरे के अंदर आत्मा है वह भी समान ही, इस तरीके से देखने से यह महात्मा योगियों ने इसे ही प्रत्याहार कहा गया। ये 2 प्रकार से आपका प्रत्याहार हो गया, एक तो इंद्रियों को बलपूर्वक लौटा लाना और दूसरा सभी में आत्मा में समान आत्मा में देखना, ये सेकंड टाइप का हो गया। थर्ड टाइप का ऊपर है आपका, शरीरधारियों के लिए नित्य विहित कर्मों को बिना किसी आडंबर के अपनी आत्मा में अनुष्ठान करना। शरीरधारी जो भी हैं उनके लिए नित्य विहित, नित्य मतलब जो रोज किए जाते हैं, विहित मतलब जो करने लायक जो कार्य हैं उन कर्मों को करने से। यहाँ पे हमने निर्वर्तक कर्म भी पढ़े थे, जो निष्काम भाव से जो कर्म होते हैं उनको करने की बात भी यहाँ पर की गई। नित्य विहित जो करने लायक जो कार्य होते हैं और निष्काम भाव से जो कार्य है बिना किसी आडंबर के, मतलब कि निष्काम भाव से हम ले सकते हैं यहाँ पर, मतलब कि हम किसी को बाहरी दिखावे के लिए ना करें, अपने आत्म उत्थान के लिए जो हम कार्य करते हैं उसके लिए यहाँ पर बात की गई है, अपनी आत्मा में अनुष्ठान करने। तो हमने बाह्य और अभ्यंतर निर्वर्तक कर्म पढ़े थे, उसमें जो कार्य थे वही वाले कार्य हम कर सकते हैं। तो जो स्वाध्यायता, श्रवण, मनन, निध्यासन, इस तरीके के जो कार्य हैं अपनी आत्मा के अनुष्ठान में जो लगाने वाले कार्य, उन कार्यों को करने के लिए यहाँ पर करने के लिए कहा गया है। ये 3rd नंबर का आपका प्रत्याहार हो गया है। ओके, ये तीनों प्रत्याहार। मैम ये 3 अलग-अलग प्रत्याहार थोड़ी है, मतलब ये डेफिनेशंस, डिफरेंट डेफिनेशन जो क्या बताई है प्रत्याहार की वो है ना ये तो। 4 प्रकार ही बोला गया इनको यहाँ पर, प्रत्याहार 4 मैम प्रकार। वाले इसको देख लीजिए, फर्स्ट वाला क्या है। फर्स्ट वाला दोबारा से बताना है। जी, फर्स्ट वाला है विषयों से स्वाभाविक रूप से विचरने वाली इंद्रिया। हमारी जो इंद्रियां होती है ना, 11 इंद्रियां होती है हमारी, तो उसमें से जो विषय है, विषय मतलब कि इंद्रिया हमारी जो हमें आंख, कान, नाक सब ये ज्ञानेंद्रिया होती है, हाथ पैर वगैरह हमारी कर्मेंद्रिया वगैरह होती है। तो जो वो है आंखों से हम देख रहे हैं, हमारा मन बाहर की ओर किससे जाता है, हमारी आंखों से जाता है ना,
कानों से हम कुछ सुनते हैं तो हमारा मन उधर की तरफ चले जाता है, ठीक है। जिह्वा, हम कुछ देखते खाने का तो हमारा मन उधर की तरफ चल जाता है। उन सभी चीजों से अपने को हटाना है, उसको आंतरिक रूप से करना है, इंद्रियों को बलपूर्वक पीछे की ओर लौटाना, मतलब अंतर्मुखी बनाना है। वह प्रत्याहार यहाँ पर बताया गया है। ओके है, ठीक है। तो ये आपके 3 प्रत्याहार हो गए। अब चौथा प्रत्याहार यहाँ पे मर्म स्थान को बताया गया है। हमारे शरीर में 18 मर्म स्थान बताए गए हैं। 18 मर्म स्थानों में वायु को स्थिर करना, फिर एक एक स्थान से उचित रीति से वायु को खींचना होता है, वही उत्तम प्रत्याहार यहाँ पर बताया गया है। अभी हम डिटेल में मर्म स्थानों को पढ़ेंगे, एक के बाद एक मर्म स्थान हमारे आते हैं, उसी को यहाँ पर बताया गया कि मर्म स्थानों में वायु को स्थिर करना, फिर एक, जैसे हमारे पादंगुष्ठ से स्टार्ट होंगे और हमारे पूरे ब्रह्मरंध्र तक जाते हैं, तो एक से एक पादंगुष्ठ से हमारे टखने तक आएंगे, टखने से हमारे पिंडली तक आएगा, पिंडली से हमारे नी तक आएगा, नी से फिर हमारे उरु, उरु मतलब थाइस तक आएगा। इस तरीके से एक एक करके हमें उचित रीति से वायु को खींचना होता है और वहीं से उत्तम प्रत्याहारों से कहा गया है। योगी सदा इस तरह के उत्तम प्रत्याहार की प्रशंसा करते हैं। अब शरीर के हम मर्म स्थानों को पढ़ लेते हैं। 18 मर्म स्थान बताए गए वशिष्ठ संहिता के अनुसार, और त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद में भी ये आपके मर्म स्थान बताए गए हैं। तो यहाँ से एग्जाम में भी, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, क्योंकि ये आ चुका है। और इसके आपके 18 मर्म स्थान है, इसमें से बीच में से भी आपके कहीं से भी आ सकता है, या फिर आपका पहले के 5 या 7 आ सकते हैं, या लास्ट के आपके 12 से 18 तक आ सकते हैं। इस तरीके से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो सबसे पहले आपका है पादंगुष्ठ। पादंगुष्ठ मतलब होता है आपका अंगूठा, बिग टो, पैर का अंगूठा। फिर होता है गुल्फ संधि। गुल्फ संधि मतलब हो गया आपका टखना। फिर आपका पिंडी का मध्य। पिंडी का मध्य मतलब काफ मसल्स, काफ मसल के जो बीच का पॉइंट हो गया वो हो गया पिंडी का मध्य। फिर आपका जानु मूल। जानु मतलब नहा से आपका घुटना शुरू होता है, वह हो गया आपका जानु मूल। फिर हो गया जानु, जानु मतलब हो गया आपका नी। फिर हो गया उरु मध्य। उरु मतलब हो गया थाइस, थाइस का मध्य भाग, मिडल पार्ट। फिर हो गया पायु मूल। पायु मूल होता है आपका एनस वाला भाग। फिर आपका देह मध्य। देह मध्य हमने कल भी देखा था, शरीर के बीच का भाग। फिर आ जाता है आपका लिंग। फिर आता है आपका नाभि, नेवल, हृदय मध्य, कंठकूप, जिह्वा मूल जहां से जिह्वा स्टार्ट होती है, नासा मूल जहां से नासिका आपके स्टार्ट होती है, नोज, नेत्र प्रदेश दोनों आंखें, भूमध्य आईब्रो सेंटर, ललाट आपका फोरहेड वाला भाग, और आपका ब्रह्मरंध्र हो जाएगा। फिर उससे ऊपर। ये ओके है सभी को? पायुमूल मतलब गुदा भाग ना? हाँ, गुदा भाग। मैम, और ये हठ प्रदीपिका से मिलता जुलता नहीं है? हठ प्रदीपिका में अलग है ना? उसमें आधार है, उसमें 16 आधार है, ये मर्म स्थान है। लेकिन वो आधार अलग है या सेम ही है? हाँ, वो आधार आपको सिद्धांत पद्धति में मिलेंगे, हठ प्रदीपिका में मिलेंगे। ये मर्म स्थान है। मर्म स्थान आपको त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद और आपका वशिष्ठ संहिता में मिलेंगे। 2 जगह आपको इसका वर्णन मिलेगा। मैम ललाट, फोरहेड। मैम ब्रह्मोपनिषद में भी मिलेंगे मैम ये? कौन से? ये 18 मर्म स्थान त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में। मैम उरु मध्य। क्या कह रहे हैं? उरु मध्य। उरु मध्य थाइस, थाइस का मिडल पार्ट। अभी पिक्चर से भी अभी आगे दिखा देते हैं कि इसमें जो हमारे जो वशिष्ठ संहिता में जो वशिष्ठ मुनि है, उन्होंने हमारे पूरे शरीर की माप 96 अंगुल बताई गई है। तो वह किस तरह के 96 अंगुल होती है हमारे शरीर में, वह आगे बताया गया है। ठीक है, आगे हम पिक्चर से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा पादंगुष्ठ। पादंगुष्ठ हमारा सुनिए, सबसे नीचे हमारा आपका पादंगुष्ठ है। पादंगुष्ठ से हमारे 4.5 अंगुल, ये आपका दिया हुआ है 4.5 अंगुल। ठीक है, 4.5 अंगुल आपका दिया है, 4.5 अंगुल गुल्फ संधि है। गुल्फ संधि हो गया आपका टखने वाला भाग, एंकल।
ठीक है। एंकल आपका कितना है, 4.5 अंगुल बताया गया पाद अंगुष्ठ से, ठीक है। फिर आपका पिंडिका मध्य के आपका 10 अंगुल है, ये आपका हो गया। मैम इन लोगों की उंगल की वो मेजरमेंट क्या है, मतलब फुल फिंगर या फिर क्या ऐसे है, मतलब ये इतना वाला है लंबा ना, कैसे 1 हो सकता 2 है, दूर 3 कैसे हो 4 सकता है ये? ऐसे अंगुल, ये वाला अंगुल, ठीक है। इस तरीके से 4 अंगुल ये हो गया आपका, 4 हो गया, और ओके हाफ ओके। जितना उसका हो जाएगा वो 4.5 अंगुल हो जाएगा। पाद अंगुष्ठ ये आपका यहाँ से आपका नीचे वाला भाग, तलवे वाले भाग से लिया गया है यहाँ पर, ठीक है। 4.5 अंगुल उसे यहाँ पर पाद अंगुष्ठ से, या आपके तलवे भाग जो सबसे नीचे वाला तलवे वाला भाग है उसको बोला गया। 4.5 अंगुल ऊपर आपका टखना है, मतलब कि गुल्फ संधि, मतलब आपका एंकल वाला भाग, ठीक है। फिर आपका पिंडिका मध्य, काफ मसल का मध्य भाग, मतलब कि ये हो गया आपका काफ मसल्स। यहाँ से आपका कितने अंगुल है, 10 अंगुल यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। ये हो गया आपका 10 अंगुल। फिर आपका जानु मूल, पिंडिका मध्य से 11 अंगुल ऊपर है, ये आपका हो गया जानु मूल, मतलब कि आपका जहां से घुटना शुरू होता है वो कितना हो गया, 11 अंगुल यहाँ पर बताया गया है। फिर यहाँ से मैम जानु, एग्जाम में क्या इनका डिस्टेंस आ सकता है क्या, कि क्या कितने कितनी डिस्टेंस की दूरी है इनमें? बताया गया है ना आपका, ये एग्जाम में ऐसे आ सकता है? नहीं, अपनी नॉलेज के लिए कर लो, मैं पता नहीं क्या कह सकते हैं। इनको नाम तो आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, वो भी क्रम से, क्रम वाइज इनको याद करना है आपने, ये तो याद करने ही करने हैं आपने। और इनको भी थोड़ा सा आप दिमाग में बिठा लेंगे, कितना अंगुल है, इतना ज्यादा तो नहीं है, मगर ये वाला क्रम आपका एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ये हो गया पिंडिका मध्य। पिंडिका मध्य से आपका हो गया जानु मूल, फिर जानु मूल हो गया आपका यहाँ से 2.5 अंगुल, फिर उरु मध्य हो गया आपका 9 अंगुल, फिर आपका हो गया पायु मूल 2.5 अंगुल, फिर आपका हो गया लिंग, देह मध्य भी 2.5 अंगुल है, फिर देह मध्य से ये भी लिंग भी 2.5 अंगुल है। फिर उसके बाद नाभि आपके 10.5 अंगुल है यहाँ पर, ठीक है, लिंग से 10.5 अंगुल। फिर आपका हृदय मध्य है 14 अंगुल, नाभि से आपका जो हृदय का स्थान है वह 14 अंगुल है। फिर कंठकूप ऑफ हो गया है क्या? मैं तो बोल रही हूँ। आपके, और नाभि और हृदय 2 ही हो जाएंगे। मैम आपकी आवाज चली गई थी कुछ देर के लिए। ये फोन आ गया। हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम अब आ रही है। मैंने कहा दोबारा से बताना है क्या, हो गया? ओके मैम। तो ये आपके मर्म स्थान, पायुमूल बोले तो क्या मैम? पायुमूल एनस, गुदा या एनस, गुदा, गुदा एनस के भाग, ओके। तो यहीं पे आपको बोला गया है पाद अंगुष्ठ से गुल्फ संधि पिंडिका मध्य, इन चीजों को ही आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही यहाँ पर प्रत्याहार बोला गया है। लास्ट वाला है उत्तम प्रत्याहार। उत्तम प्रत्याहार के बारे में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि इसमें क्या चीज आती है उत्तम प्रत्याहार। तो इसमें क्या आते हैं, 18 मर्म स्थान हमारे आते हैं, ठीक है। तो यहीं पे आपका उत्तम प्रत्याहार के बाद यहाँ पर इसका लाभ बताया गया है। उत्तम प्रत्याहार का लाभ क्या है, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। और तृतीय अध्याय यहाँ पर आपका समाप्त हो जाता है। आपके 3 अध्याय वशिष्ठ संहिता के समाप्त हो गए हैं। यहाँ पे से किसी को कुछ पूछना है तृतीय अध्याय में से तो पूछ सकते हैं, नहीं फिर हम लाभ एक बताइए, लाभ और एक बार बता दीजिए। प्रत्याहार का लाभ, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म की प्राप्ति, ओके। स्लाइड में ऊपर एक बार उत्तम प्रत्याहार दिखा दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले रही थी।
ओके मैम। तो सभी से कल मैं मर्म स्थानों के बारे में पूछूंगी, जितने भी हमारे मर्म स्थान हैं, ठीक है। तो सभी लर्न करके आएंगे कल मर्म स्थान। मैम ये फिंगर इंग्लिश भी मतलब नेम कर सकते हैं या फिर वो प्रॉपर हिंदी वाले वर्ड्स याद करने हैं? नहीं नहीं, यही वाले वर्ड्स याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में ये वाले वर्ड्स आ सकते हैं आपके ना, ठीक है। वर्ड्स भी यही याद करने हैं, एक बार क्योंकि मैम वो वाला स्लाइड दिखा दीजिए फिर। आपको पादंगुष्ठ का मीनिंग तो पता होना चाहिए ना, तभी तो आप कर पाओगे ना। अगर आप वैसे याद करोगे तो वगैरह तो आपको पता नहीं चल पाएगा। मैम तो एक मैम बार स्लाइड जानू दिखा मूल दीजिए। आपने बोला, मैम जानू मूल बोला जहाँ से घुटना शुरू होता है हाँ और फिर हाँ जानू घुटना, तो मैम जानू हाँ। पहले आना चाहिए फिर जानू मूल होना चाहिए, नहीं? जानू मूल नीचे से शुरू हो रहा है ना, नीचे से शुरू हो रहा है, पिंडिका के पिंडली काफ मसल्स के बाद क्या आएगा? जानू मूल तो शुरू होगा ना, जहाँ से घुटना शुरू हो रहा है। मध्य ये थाइस का बीच का भाग। हाँ, मैम एक बार दिखा दीजिए वो वाला स्लाइड जिसमें वो सब एक साथ लिखा हुआ है नाम। नाम पीपीटी वाला। यस मैम। पिक्चर दिखाएंगे तो हाँ ये वाला। इससे पहले वाला मैम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और फिर मैम इससे पहले भी तो था एक जो सब एक साथ बस नाम नाम लिखे थे। ओके है। मैं यस पिक्चर वाला एक बार से, सॉरी। ओके चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। प्राण की क्या डेफिनेशन दी गई है, बताएंगे? वशिष्ठ संहिता के अनुसार प्राण की डेफिनेशन क्या है? पूजा सोनी जी इसका आंसर करें। प्राण और अपान का उचित संयोग है। प्राण और उपान का उचित संयोग ही प्राणायाम यहाँ पर कहा गया है। और ये डेफिनेशन और कहाँ में मिलती है? गीता में भी यही डेफिनेशन दी गई है प्राण की, ठीक है। वेरी गुड, आंसर भी आ रहा है, पूजा जी का भी आंसर आ गया है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे इसमें 3 प्राणायाम कौन से हैं आपके? कुंभक रेचक। पूरा कुंभक रेचक, और अ उ और म भी आपका आ सकता है ना। चलिए अब मुझे बताएंगे वेदों में मैम तो कनिष्ठ मध्यम और उत्तम करके नहीं बोलेंगे उसको? वो वाला प्राणायाम, वो प्राणायाम की अवस्थाएं हैं। अच्छा ओके मैम। वेदों में से क्या कहा? प्राणायाम की चीज को क्या बोलना है, मतलब आ उमा या फिर पूरक रेचक, तो उसको यूज करके करने का प्राणायाम बताइए विधि। रेचक पूरक कुंभक भी बोला गया, इसमें अ उ यहाँ पे एकदम से क्वेरीफाई नहीं किया गया कि अ उ म है या रेचक पूरक कुंभक है, तो हम दोनों को ही ले सकते हैं यहाँ पे, अ उ और म को भी और रेचक पूरक कुंभक, ठीक है। लक्ष्मी साही साहू जी का आया, ओम को यहाँ पर स्वर कहा गया। उपनिषदों में क्या कहा गया है? कौन है? रंभा जी अपना वीडियो ऑफ कर लेंगे। रंभा, रंभा कुमारी। मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना प्लीज। अ उ और म को या ओम को उपनिषदों में क्या कहा गया है? मैम आधारभूत। आधारभूत कहा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारी अ मात्रा है, अ मात्रा में कौन सी देवी बताई गई है? सभी टाइप करें। गायत्री देवी। इनको क्या कहा गया है? सारी चीज टाइप कर देंगे। अ में क्या क्या चीज आएगी? वर्ण आपका क्या आएगा? वाहन क्या है? देवी क्या है? अस्त्र क्या है? और आयु क्या है? सभी चीज टाइप कर दें। बाला भी कहा गया है, सभी का आंसर भी आ रहा है। वर्ण लाल है। और अमिता सिंह इसका आंसर करेंगे। अमिता सिंह। दंड। अरुणा मौर्य जी इसका आंसर के करेंगी। मात्रा अ में कौन कौन सी चीजें हैं आपकी? कौन से में मैम? ऊ में? अ में। अ में मैम लाल वर्ण है, वाहन हंस है, देवी गायत्री है, अस्त्र दंड है, और आयु जो है वो 16 वर्ष की। वेरी गुड अरुणा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे मुझे। मौ मात्रा में कौन कौन सी चीजें हैं? संदीप पाटिल जी इसका आंसर करें। मकार मात्रा का। मैम मैं अर्चना हूँ, मेरे हस्बैंड के हिसाब से मैं लगाई हूँ। मेरा मकार का वर्ण शुक्लांग है, और उसका ऋषभ वाहन है, देवी सावित्री, हाँ सावित्री, और वो 50 वर्ष आयु की है। 50 वर्ष की आयु है, ठीक है। अब मुझे बताएंगे ऊ की जो मात्रा है उसका वाहन क्या है? सभी टाइप करें। गरुड़। सभी का आंसर आ रहा है गरुड़। साक्षी जी का, पूजा जी का, अरुणा जी का, महेश जी का। अब मुझे बताएंगे सावित्री के और क्या क्या नाम यहाँ पर बताए गए हैं? त्रिलोचनी और महेश जी इसका आंसर करेंगे। महेश आर्या जी। सावित्री, माहेश्वरी, परिचमा। पश्चिमा। सरस्वती, माहेश्वरी और पश्चिमा, ये तीनों, और त्रिलोचनी भी इसका नाम है। 3 नाम यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट मुझे बताएंगे यहाँ पर जो हमारा प्राणायाम का रेशो है वह क्या है? प्राणायाम का रेशो। किरण शर्मा जी इसका आंसर करें। मैम 16, 64, 32। 16, 64, 16 पूरक होना चाहिए, कुंभक 64 होना चाहिए, रेचक 32। 32 होना चाहिए। वेरी गुड। और एक दिन में कितनी बार करने के लिए बोला गया है? 16 बार। 16 बार करने के लिए कहा गया, ठीक। ओमकार प्राणायाम के क्या क्या लाभ हैं? पूजा गिर जी बताएंगे इसका आंसर। मैम ओमकार प्राणायाम से 1 मास में भ्रूण हत्या जैसे पाप से मुक्ति मिलती है, नरक से मुक्ति मिलती है, परम गति की प्राप्ति होती है, और संसार समुद्र में डूबे हुए लोगों के लिए प्राणायाम ही तारक है। प्राणायाम ही तारक बताएंगे। वेरी गुड। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे बताएंगे केवल कुंभक। केवल कुंभक के क्या लाभ हैं? और सभी के आंसर भी आ रहे हैं। केवल कुंभक के लाभ। लक्ष्मी साहू जी इसका आंसर करें।
जी मैम, केवल कुंभक से जो तीनों लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है और मन की इच्छित तीव्रता मिलती है और बुढ़ापे के चिन्ह नष्ट हो जाते हैं और नाद की उत्पत्ति होती है। नाद की उत्पत्ति हो जाए, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे बताएंगे प्राण को वश करने का उपाय कौन सा है, उसमें कौन कौन से स्थान दिए गए हैं जिनसे प्राण वश में हो जाता है। मर्मस्थान। नो। पाव के दोनों पाव के अंगूठे, नाभि और नासाग्र, दृष्टि। इस पर ध्यान लगाना है। ठीक है, पांव का अंगूठा, नाभि और नासागर, ठीक है। फिर यहाँ पर बताएंगे नाद, नाद कैसे सुनाई देता है। नाद की क्रम मैम। प्रारंभ में शंख ध्वनि के समान, मध्य में मेघ के समान और अंत में पहाड़ से गिरते हुए झरने के समान। पहाड़ के झरने के समान, ठीक है। कोशिश करेंगे सब टाइप करें पहले, ठीक है। फिर मुझे बताएंगे जो हमारा कुंडली का जागरण है, कुंडली के जागरण में हमने कौन से आसन की तरह हमें बैठना है। स्वस्तिक आसन बोला गया, साक्षीपाल जी ने आंसर किया है स्वस्तिक आसन, स्वस्तिक आसन, वेरी गुड। अब मुझे बताएंगे प्रत्याहार कितने प्रकार का बताया गया है। 4 प्रकार का बताया गया है, ठीक है। फर्स्ट प्रत्याहार क्या है, सभी टाइप करें। लक्ष्मी साहू जी का, किरण जी का, इंद्र, रश्मि खरे इसका आंसर करेंगे। विषयों में स्वाभाविक रूप से जो इंद्रियां विचरती हैं उनको बलपूर्वक पीछे लौटाना ही प्रत्याहार है, पहला जो है। दूसरा भी बताना मैम। बता दीजिए। ओके, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उन सभी को आत्मा के समान आत्मा देखना ही समान आत्मा देखना ही प्रत्याहार है योगियों के अनुसार। और तीसरा है शरीरधारियों के लिए नित्य विहित कर्मों के बिना किसी आडंबर के अपनी आत्मा का अनुष्ठान करना, ठीक है। और चौथा उत्तम प्रत्याहार है। उत्तम प्रत्याहार है। उत्तम प्रत्याहार में क्या, 18 मर्म स्थानों में वायु को स्थिर करके और फिर एक एक करके धीरे धीरे उचित रीति से वायु को खींचना, ये उत्तम प्रत्याहार। ठीक है। अब मैं जिस नंबर पे जो है वो बताएंगे मर्म स्थान हमारा 4th नंबर पे कौन सा हमारा मर्म स्थान है, टाइप करें। जानू मूल, वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे 10th नंबर पे, 10वें नंबर पे हमारा कौन सा प्रत्याहार है, नाभि। और 16 नंबर पर भूमध्य, सभी का आंसर आ रहा है भूमध्य, ठीक है। और कोई ऐसा है जो इन बिना देखे बता सके अभी कोई। मैम ट्राई करूं। करिए। तो पहला पादांगुष्ठ है, दूसरा गुल्फ संधि, तीसरा पिंडिका मध्य, चौथा जानू मूल, पांचवा मूल, फिर उरु मध्य, फिर बुधा को क्या बोलते हैं, पायु मूल, पायु मूल, फिर देह मध्य, फिर लिंग, फिर नाभि, फिर हृदय, फिर हृदय कंठकूप, कंठकूप के बाद जिह्वा मूल, हाँ जिह्वा मूल, नासा मूल, फिर नेत्र स्थल, और 16 नेत्र स्थल, फिर आज्ञा चक नहीं,
भूमध्य, भ्रूमध्य, कपालदंड, ललाट, फिर ललाट, हाँ, फिर हाँ बस। तो आप हाँ, हमारा मन मानोगे तो सभी लर्न करके आएंगे, ठीक है मैम? ठीक था, मैंने भूली तो नहीं बीच में? थोड़ा थोड़ा आप भूले थे, और जानू मूल के बाद जानू नहीं बोला था आपने, खाली मूल बोला था, वैसे ठीक है। मैम मुझे पूछना था कि वशिष्ठ संहिता के अनुसार प्राण और अपान के उचित संयोग को क्या कहा, ये मैं लिख नहीं पाई थी। प्राणायाम। ओके ठीक है, रोहिणी मैम आ गई हैं। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। सभी अपना कमर गर्दन सीधा करेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हैंड्स को रब करेंगे, आंखें ढकें और आए वापस। सभी को नमस्कार और आज की क्लास ओवर।